नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। क्षमा चाहूंगा, मैं आप लोगों को सही समय में वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, इसके कारण भी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो दोस्तों, पैरदान के नीचे दबा दे यह चीज, अब के बुरे दिन टल जाएंगे, अब की फूटी किस्मत चमक जाएंगे। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये कोई बात हवाई नहीं बता रहा हूं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल में प्रूफ ही जानकारी बताए जाते हैं, वही जानकारी बताए जाते हैं जो जानकारी आपको लाभ प्रदान करे, जिस जानकारी में आप सभी लोगों का कल्याण छुपा हो। देखिए, आपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि फलाना आदमी अपने पैर पर खड़े हो गए। पैर पर खड़े होने का मतलब होता है पैसा कमाने में सक्षम। ध्यान से सुनना, पैर पे खड़े होने का मतलब होता है कि सामने वाले पैसा कमाने में सक्षम हो गए, सामने वाले जो है एक प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो गए। तो भगवान ने मनुष्य शरीर के केवल हाथ और पैर को धर्म करने के लिए बनाया है, बाकी हिस्सा धर्म की दृष्टि से देखने के लिए उपयुक्त है, बाकी कर्म के लिए नहीं। तो पैरदान के नीचे क्या दबा करके रखना है जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति हो, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से बताऊंगा। आपको कंटिन्यूस वीडियो में बने रहना है, ध्यान से आपको देखना है, सुनना है। फिर आप जो कल से ही यकीनन माना, इस वीडियो को देखने के बाद कल से ही आप पैरदान के नीचे में जो चीज को बताऊंगा वो आप रखना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ पैकेट में रखने वाला एक ऐसे चीज बताऊंगा जो कि आपको बुरी आत्मा से, बुरी शक्तियों से हमेशा बचाएंगे। देखिए, सबकी भावना अलग अलग होती है। कुछ लोग हमें प्रेम करते हैं, जैसे कि अभी आप मान के चलिए कुछ लोग प्राचीन ज्ञान चैनल को प्रेम करते होंगे, तो कुछ लोग चिढ़ते होंगे। देखिए, जब प्रभु राम के पीठ पीछे बुराई करने वाले उनके ही राज्य में धोबी हो सकते हैं, तो हम तो साधारण मानव हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पैरदान के नीचे कुछ ऐसे चीज है जिससे रखने से हमारे क्यों अध्यात्म उन्नति होते हैं। पैर के निचले हिस्से को पादुका कहा जाता है, इसमें व्यक्ति की सारे शक्ति और कर्म बसते हैं। बिल्कुल, आपने जरूर देखा होगा, हम जब अपने बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई बड़े जैसे कि हमसे कोई बड़े लोग आते हैं, तो हम उनके पैर को छूते हैं। अब पैर को ही क्यों छूते हैं, हम उनके हाथ को भी छू सकते हैं, उनके सिर के भी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पैर में ही व्यक्ति के कर्म बसते हैं। पैर में ही व्यक्ति के जितने भी किए गए पुण्य होते हैं, जितने भी सब किए गए होते हैं, सब पैर में ही आकर के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने देखा होगा, अच्छे इंसान घूमते घामते अचानक से मेहमान के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं, या फिर साधु जो है घूमते घामते अगर हमारे घर में प्रवेश कर जाएं, आ जाएं, तो बिल्कुल ये सारा घर अन्न धन से भर जाते हैं। हमारे घर में एक प्रकार के नए ऊर्जा का संचार हो जाते हैं, पूरा एकदम माहौल शांत लगने लगता है। वही अगर बुरे व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाएं, तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, सबसे पहले तो छोटे बच्चे के ऊपर में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हमारे घर के छोटे बच्चे रोने लगते हैं। दोस्तों, आज मानव दानव बना हुआ है। अभी 7 दिनों से हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं थे, हमने मानस विद्या के भी प्रयोग किए। मानस विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके प्रयोग से आप कुछ भी जान सकते हैं, जैसे कि आपके साथ में क्या घटित हुए, आपके स्वास्थ्य क्यों खराब है। लेकिन मानस विद्या ने भी हमें सही जानकारी नहीं बताया, तो हमें बाद में हमने विश्लेषण किया, बाद में हमने साधना के जरिए हमने देखा कि हम प्लास्टिक चावल खा रहे थे। ध्यान से सुनना, सावधान हो जाना, आप भी सावधान हो जाना। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अभी मार्केट में बहुत ही तेजी से प्लास्टिक चावल चल रहे हैं, तो जितने भी महंगे चावल आते हैं इसमें प्लास्टिक मिला होता है। आप सावधान हो जाना, ओरिजिनल ही अब जो है, अगर कृषि भाई हैं तो उगाए हुए चावल का प्रयोग करना। लोग आज जो हैं लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 7 दिनों तक हमारे पेट में काफी दर्द हुआ। इसके बाद जब हमने मानस विद्या का प्रयोग किया, हमने साधना के जरिए देखा कि हम प्लास्टिक चावल खा रहे हैं, हमने बाद में उस चावल को जला करके देखा तो उसमें प्लास्टिक की गंध आ रही थी। तो आप भी सावधान हो जाना। तो आज इस वीडियो में जानते हैं पैरदान के नीचे क्या दबा करके रखना चाहिए जिससे व्यक्ति, चाहे अच्छे व्यक्ति आए चाहे बुरे व्यक्ति आए, ये बुरे व्यक्ति की कुकर्मों से हमें बचाए, बुरे व्यक्ति की जो नकारात्मक शक्ति उससे बचाए, और अच्छे व्यक्ति की पॉजिटिव ऊर्जा से हमें धन दौलत प्रदान करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज के जो जानकारी, माता लक्ष्मी आपके अन्न धन से आपके पूरे घर को भरेंगे। तो सर्वप्रथम पैरदान के नीचे प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, फूल वाला लौंग जरूर रखना चाहिए। 2
फूल वाला लौंग जरूर रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो जो लौंग होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होता है। लौंग तांत्रिक क्रियाओं को तोड़ने में अति तीव्र काम करता है। हर प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं को रोकते हैं, हर प्रकार के नकारात्मक शक्ति को रोकते हैं, हर प्रकार के बुरी शक्ति को रोकते हैं। और अगर सामने वाले व्यक्ति आपके अहित के भावना से आपके घर में आ रहे हैं, आपको नुकसान करने की भावना से आ रहे हैं, सामने वाले चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, किसी न किसी भावना से आपके घर में आए, तो सामने वाले व्यक्ति जैसे ही आपने जैसे कि पैरदान रखे हैं तो पैरदान के नीचे में आपने लौंग छुपा करके रखें, जैसे ही पैरदान के नीचे में अपना पैर रखेंगे तो सामने वाले आपको अहित करने के लिए आए वो अहित नहीं कर पाएंगे। लौंग उनके सारी अहित जिनके उनके जितने भी बुद्धि में गलत भावना चले उसे रोक देंगे और सामने वाले आपके हित करके जाएंगे। सामने वाले अगर टोना जादू करने के लिए आपके घर में तो टोना जादू को लौंग नहीं लगने देंगे, अपने अंदर में खींच लेंगे। स्वयं लौंग नष्ट हो जाएंगे लेकिन आपको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि लौंग को साक्षात काल भैरव का ही स्वरूप कहे गए हैं। जहां पे काल भैरव के लिए अगर आपने फल रख दिए, काल भैरव के लिए मान के चलिए उनकी प्रिय वस्तु रख दिए, प्रिय वस्तु क्या है लौंग, तो बिल्कुल वहां पे बुरी शक्ति नजर दोष ये आपको लगने नहीं देंगे, बचा लेंगे। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में फिटकिरी का छोटा सा टुकड़ा जरूर रखना चाहिए पैरदान के नीचे में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो फिटकिरी होता है ये वास्तु दोष से हमें बचाता है। हमारे घर में वास्तु दोष लगा उससे हमें बचाता है, तंत्र क्रियाओं का काट करता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फैलाता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेंगे तो आपके घर परिवार के जितने भी लोग हैं सबके सोचने समझने के जो क्षमता उसमें बिल्कुल ही बढ़ोतरी होता है। और अब आप सब बिल्कुल ही आपसी प्रेम करेंगे। जिनके घर में अत्यधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, जो लोग बिल्कुल ही छोटी छोटी बात में झगड़ने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैरदान के नीचे में छोटा सा फिटकिरी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति पैरदान को ही लांघ करके जाएंगे या फिर पैरदान के ऊपर में अपना पैर रख करके जाएंगे, तो बिल्कुल ही आप सब जो झगड़ रहे हैं ना वो झगड़ना बंद हो जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव घर में करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज बता रहा हूं वह है चुटकी भर हल्दी। अब चुटकी भर हल्दी क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे कारण भी समझ लीजिए। और ये आपको पैरदान के नीचे में ही दबा करके रखना है ना, पैरदान के नीचे में छोटा सा कागज की पुड़िया में इसे रख सकते हैं। तो हल्दी जो है धन में बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। जो हल्दी है ये कमजोर बृहस्पति को बलवान करता है। अगर आपके घर में किसी की कमजोर बृहस्पति हो गए तो सामने वाले को मान की हानि होती है, धन की हानि होती है, जीवन में जितना धन चाहिए वो नहीं मिल पाते, क्योंकि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। और जो हल्दी है इसे भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि ये भी पीले कलर की होते हैं। भगवान विष्णु पीले कलर की तरफ आकर्षित होता है। और जो चुटकी भर हल्दी कमजोर बृहस्पति को बलवान करता है, सूर्यदेव को बलवान करता है, विष्णु जी को बलवान करता है। तो चुटकी भर घर में हल्दी रखने से घर में धन की बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। अगर आप वास्तु को माने तब यह करके देख सकते हैं, अर्थात नहीं मानने वालों के लिए भगवान भी आपके सामने में खड़े तब भी आपके लिए पत्थर जैसे हैं। और जो लोग भगवान को मानते हैं उनके सामने में पत्थर की मूर्ति वो भी भगवान जैसे होते हैं। पत्थर में भी हम ईश्वर, जितने भी हिंदू लोग हैं पत्थर में भी हम ईश्वर देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि पत्थर ही हमारे लिए ईश्वर है। और जो लोग देवी देवताओं को नहीं मानते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए अगर सामने में भी ईश्वर खड़े हैं वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। इसके बाद आप जो है कोरा कागज के टुकड़े भी घर में रख सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिससे तो बिल्कुल ही किस्मत को बदला जा सकता है। जैसे कोरा कागज प्रत्येक सप्ताह आपको छोटे से पैरदान के नीचे में रखना और इसे बदलते रहना है। इस ध्यान से सुनना, इस पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है, इससे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेंगे, आप पाप से बच जाएंगे। अब कोरा कागज रखने से क्यों हमें बेनिफिट मिलता है, और लाल कलर की आपको कोरा कागज रखना चाहिए। तो देखिए कोरा कागज में कुछ भी चीज नहीं लिखा होता, कोरे चीज से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने तकदीर को भी बदल सकते हैं। जो लाल कलर की कोरे कागज होती हैं व्यक्ति को बीमारी से बचाते हैं, रोग से बचाते हैं। और अगर
किसी ने गलत भावना से आए हैं तो गलत भावना करने वाले जो नकारात्मक शक्ति उसे खींचने का काम करते हैं। आप बिल्कुल ही कल से हमने इस वीडियो में 4 से 5 जैसे प्रयोग बताए हैं रखने के लिए। आपको जो बन पड़े वह चीज जरूर रखना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति बिल्कुल ही हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। सामने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे बर्बादी हो जाए, लेकिन आपको अपना बचाव जरूर करना है। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, भगवान आकर के हमें बचाते नहीं, जैसे कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो लोग ड्राइवर भाई हैं, या फिर जो लोग जैसे कि बाहरी आना जाना लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को अपने साथ में हमेशा 2 लौंग जरूर रखना चाहिए। और ये 2 लौंग रखने से आपको क्या फायदा मिलेंगे? तो लौंग काली शक्ति का नाश करता है। फूल वाला को हमेशा 2 लौंग रखना चाहिए। अब राह चलते आपको काली शक्ति मिल जाए तो काली शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल ही काली विद्या शक्ति से आपको बचाएंगे। और शनि के दंड क्रियाओं भी अंकुश लगाएंगे। जैसे शनि की 7.5 लगी, आपको पता नहीं है, शनि का ढैया लगे, क्योंकि शनि बिल्कुल ही अगर आप लोहे की चीजों को छूते हैं तो आपको बर्बाद कर सकते हैं। जो लोग ड्राइवर भाई ऐसे लोग दिन भर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी हमेशा लोहे के बना होता है, तो ये बिल्कुल ही तंत्र क्रियाओं से बचाएंगे। शनि के दंड से, जो शनि के दंड उसमें अंकुश लगाएंगे, और हर तरह की दुष्ट आत्माओं और काली शक्ति से आपको बचाएंगे। मैं तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, वास्तु को मानते हैं, जो लोग हमारे धर्म को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही, जो लोग जैसे नौकरी भी करते हैं, जैसे कि जो लोग नौकरी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस में जॉब करते हैं, बहुत से लोग डिलीवरी बॉय होते हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा अपने साथ में 2 लौंग जरूर रखना। और लौंग को आपको किस प्रकार से रखना है? आपको 5 काड़ी अगरबत्ती जला लेना। 5 अगरबत्ती जलाने के बाद 5 अगरबत्ती की धुएं 2 फूल वाला लौंग में दिखा देना है, और चुपके से आपको इसे अपने पैकेट में रख लेना है। आप चाहते तो इसे पर्स में रख सकते हैं। अब इसके रखने का ये फायदा है कि आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे, क्योंकि काली शक्ति की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, शनि की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और जो आपने लौंग रखा है ये बाबा भैरव का ही स्वरूप है, इसे माता काली के स्वरूप कहा गया, इसे कहा जाए तो शनि देव का भी स्वरूप कहा गया है। इससे शनि आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, भैरव बाबा आपकी रक्षा करेंगे, यहाँ तक कि जितने भी काली शक्ति लौंग रखने से आपसे दूर भागेंगे। तो उपाय एक है, फायदा अनेक है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा प्रगति करें, आप हमेशा प्रगति के मार्ग पे चलें, तो 2 लौंग जरूर रखना। आने वाले कुछ दिनों के भीतर में हमारे जो है प्राचीन ज्ञान चैनल में हमने एक वेबसाइट बना करके रखे हैं, प्राचीन ज्ञान स्टोर नाम से आपको वेबसाइट मिलेंगे। वहां पे आप लोगों को इस प्रकार के सिद्ध लौंग भी मिल जाएंगे, जिसमें हमारे टीम के द्वारा या फिर हमने बहुत सारे संत महात्माओं के द्वारा हमने जो लौंग सिद्ध करवा के रखे हैं। तो वो लौंग अगर आप खाते हैं या फिर अपने पास में रखते हैं तो हमेशा आप काली शक्तियों से बचे रहेंगे, आपकी बिल्कुल ही दिन प्रतिदिन प्रगति होगा। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बताए गए छोटे से जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सभी दर्शकों का भी कर्तव्य बनता है कि इस जानकारी को आप जो है फैलाएं, आगे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।